आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पिछले वाले लेक्चर में हमने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं किस में, कि आप चाहे स्क्वायर प्लेनर में देखें या फिर आप किस में देखें, ओक्टाहेड्रल में, आपको पता है कि आप एक तो क्या देखते हैं बच्चों, सिस देखते हैं, और एक क्या देखते हैं बच्चों, ट्रांस। ये दो चीज़ें देखते हैं। सिस में एंगल कितना होना चाहिए, 90, और ट्रांस में कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, अब आपको ओक्टाहेड्रल में ये पता होना चाहिए कि ये जो आपने ये जो बना रखे हैं ये बॉन्ड, इनके किसके बीच में तो 90 का एंगल है और किस में 180 का एंगल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो है और ये, इनके बीच में आपस में 180 का एंगल होगा। ये जो चीज़ है ये वाली, इसमें भी 180 है और इसमें भी 180 है। और अगर आप बात करें किसमें बच्चों, ये जो बॉन्ड है और इसके साइड वाला ये बॉन्ड है, इसमें क्या है 90 का एंगल। इसमें भी इनकी आपस में सब में क्या बॉन्ड रहेंगे बच्चों, 90 के रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से में आपको 180 का देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एक तो ये जो बिल्कुल अपोजिट है, इसमें ये जो अपोजिट है इनमें आपको कौन सा एंगल दिखेगा, 180 दिखेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो केस रहेगा उसमें आपको क्या लेना है, आप ले रहे हैं कि MA6। ठीक है, क्या यहाँ सिस और ट्रांस पॉसिबल हो सकता है? सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सब तो क्या है बच्चों, ए हैं। तो किसका सिस और ट्रांस देखोगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिया है MA5 और B, मतलब कि जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे Cl5 और B क्या ले लें, एक Br, और यहाँ पे कोई मेटल ले लें। बात समझ गए? अब देखना, अब यहाँ पे आप कैसे और सिस ट्रांस देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सारी जगह क्या रख दिया है बच्चों, आपने सारी जगह क्या क्या रख दिया, यहाँ पे आपने A रख दिया और यहाँ पे आपने क्या रख दिया बच्चों, B रख दिया है। क्या रख दिया है, B रख दिया है। अब देखो इसके लिए एक B और होना चाहिए था, तभी मैं उसका क्या देखती कि भाई ये इसका सिस होगा या इसका क्या होगा बच्चों, ट्रांस होगा। इसमें भी आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही तो क्या हैं बच्चों, ए हैं, तो इनका तो आप नहीं देखोगे। बात समझ गए ना, मतलब दो तो डिफरेंट होने चाहिए किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तभी आप बता सकते हैं कि ये इसके सिस होगा या इसके ट्रांस होगा। क्योंकि आप कुछ भी बनाएंगे तो सारे ही बी के साथ आपको ए ही मिलेगा, कुछ भी बना लीजिए सारी जगह आपको यही मिलेगा, बी के साइड में ए ही मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है बच्चों, हमने लिया है कोई मेटल और उसमें A4 और B2, जैसे कि आप यहाँ Cl4 ले लें और Br2 ले लें। बात समझ गए? अब देखो ये जैसे बनाया गया है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप क्या देखते हैं कि भाई पहले हमने क्या ले लिया, B और B को आपस में, क्योंकि मैंने बोला था ये जो सारे एंगल बनने वाले हैं ये 90 के, मतलब यहाँ B और B आपस में कौन सी फॉर्म में है बच्चों, सिस फॉर्म में है। कौन सी में है, सिस में। अब इसका एक काम और कर सकते हैं कि ये जो B उठा के इसके अपोजिट में रख दिया जाए, मतलब कितना एंगल बन जाए, 180। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते थे कि एक B यहाँ रख दे और एक B यहाँ रख सकते। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं, पर चीज़ तो वही बनेगी ना, कोई अलग चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक सिस और एक ट्रांस, मतलब कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट में हमें लेना है बच्चों MA4। ठीक है, और यहाँ पे एक B लेना है और एक कोई और लिगेंड लेनी है C। मतलब अब की बार हमने दोनों क्या कर दी, डिफरेंट। जैसे कि यहाँ क्या लिया गया है कि सारी तो अमोनिया ली गई है 4, एक Cl ले लिया है और एक Br ले लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार तो क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि जो Cl है बच्चों, वो किसके सिस में है, वो किसके सिस में है, NH3 के, या फिर आप देख सकते हैं क्लोरीन और जो Br है वो एक दूसरे की कौन सी उसमें है, सिस में है, क्योंकि और सारी जगह तो NH3 है, आप देखेंगे किसके उसमें, Cl और Br के में। अब यहाँ पे क्या है, जो Cl है और Br है वो एक दूसरे के सिस फॉर्म में है, और
इस दूसरे केस में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे Cl रखा गया है और बिल्कुल नीचे क्या रख दिया गया है बच्चों, Br को, मतलब अपोजिट। तो एक सिस बन गया है और एक क्या बन गया बच्चों, ट्रांस। यहाँ भी दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, सिस और ट्रांस। तो तब भी आपको ऐसे मिले तो ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका तो आपको देखना नहीं है, जो अलग हैं उनके बिहाफ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब की बार क्या ले रखी है, सारी लिगेंड दो दो ले रखी हैं, जैसे A2, B2 और C2, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे रखेंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले सारी लिगेंड्स को सिस फॉर्म में रख दीजिए। ठीक है, जैसे NH3 के पास रख दिया गया है और Cl के पास रख दिया गया है और Br के पास। ठीक है, मतलब कि इन्होंने आपस में सबने को कितना एंगल बना रही है, 90 का बना रही है। तो एक तो ये पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब दूसरे में देखो कि हमने अब की बार Cl को आपस में क्या कर लिया है, ट्रांस, और सब आपस में क्या है बच्चों, सिस हैं, पर Cl को हमने क्या कर लिया, ट्रांस। ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे, हम Br को ट्रांस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किसको ट्रांस कर दिया है, Br को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम NH3 को ट्रांस कर लेंगे, जैसे ये, और तो सब क्या है, सिस हैं, जैसे Br बिल्कुल पास में ही है, Cl बिल्कुल साथ में ही है, पर हमने NH3 को क्या कर दिया है बच्चों, ट्रांस कर दिया है। ठीक है, देखो एक तो पॉसिबिलिटी यही हो जाती है कि सबको सिस कर दें और जो लास्ट अपना केस बचा उसमें सबको क्या कर दें, ट्रांस। एक बार सिस कर दो, एक बार ट्रांस, और फिर क्या करना है कि एक बार Cl को ट्रांस कर लो, एक बार Br को ट्रांस कर लो और एक बार NH3 को ट्रांस कर लो। तो मतलब टोटल कितने पॉसिबल हैं बच्चों, 5 पॉसिबल हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ये जहाँ G लिखा हुआ है वो देखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सबको। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या है कि अगर आपके पास किस फॉर्मूले का हो कि M है और साथ में क्या हो बच्चों, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे Br3 और Cl3, बात समझ में आ गई। तो यहाँ बनता है फेशियल और मेरिडियोनल। ठीक है, क्या है, फेशियल और मेरिडियोनल। अगर देखो यहाँ ध्यान से देखना, अगर NH3 ये सारे अगर बिल्कुल साथ में हो, जैसे मैं क्या बनाऊँ कि भाई यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, Br, और यहाँ भी क्या रख दिया बच्चों, Br, और यहाँ भी Br। ठीक है, और यहाँ रख दे Cl, यहाँ Cl और यहाँ पे भी Cl। तो ये कौन सा बनता है बच्चों, ये बनता है फेशियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, फेशियल। तब ये बिल्कुल एक साथ होते हैं। और यहाँ से एक को भी हटा के मैं Cl लगा दूँ, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और यहाँ लगा दिया Br, तो ये मेरिडियोनल बन जाएगा। बात समझ गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपको समझना है और खुद बना के एक बार ही देखने हैं। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये थी जो अपनी मोनोडेंटेट लिगेंड थी, उसमें हमने देखा है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड को ले लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, हमने मेटल लिया है और हमने EN लिया है। EN क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, अब देखो आप कैसे लिखते हैं भाई, वो CH2 और यहाँ पे भी और यहाँ NH2 और ये NH2। ठीक है, अब ये भी N से ही डोनेट करता है, इधर से भी N से ही डोनेट करता है, मतलब सारी ये ऐसे शॉर्ट में बना दिया गया है कि सारी N साइड से ही डोनेट हो रही हैं। तो डोनेटिंग एटम तो सारे N है बच्चों। तो अगर सारे ही यहाँ पे NH हैं तो आप ये देखो क्या यहाँ कोई सिस ट्रांस बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो बनेगी, उसको तो आप बोलेंगे कि भाई एक ही होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे कैसी लिगेंड हो, मतलब कि वहाँ पे जो डोनेटिंग एटम हो वो सेम ना हो, डिफरेंट हो बाइडेंटेट ही पर डोनेटिंग एटम डिफरेंट हो, जैसे ग्लाइसिन एटम में है। ठीक है, ग्लाइसिन तो ये NH2 साइड से और एक बार ये O साइड से, दो जगह से वो डोनेट करता है। तो अब देखो अगर हम ये कितने टाइम्स ले रहे हैं, 3 टाइम्स हम ले रहे हैं। अब क्या होगा कि भाई यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ N से डोनेशन हो रही है, यहाँ O से। ठीक है, हमने बना दिया, फिर यहाँ भी ऐसे ही किया, N से O से, ये हम सब कुछ बना देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर ये जो O है, ये जो आपको O दिखाई दे रहे हैं बच्चों,
ये सारे किस में आपको दिखाई दे, ये आपको सारे 90 के एंगल पे आपस में दिखाई दे। कैसे 90 का एंगल बना रहे हैं आपस में, मैंने कहा था ना कि ये जो चीज़ें होती हैं ये सारा आपस में किसका एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही हैं। तो इसको हम बोल देंगे भाई यहाँ पे फेशियल जो आइसोमेरिज्म है वो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक हमने क्या देखा कि भाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है, ग्लाइसिनेटो तब ये बनाओगे आप, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अपोजिट में हो गए, मतलब 180 का एंगल बन रहा है। एक बार ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ने तो ऐसे बनाया हुआ था और इस नाइट्रोजन वाले ने भी ऐसे ही बनाया हुआ था, मतलब 90 का एंगल था जिसको हमने फेशियल बोल दिया। इसको हम क्या बोल देंगे, मेरिडियोनल, क्योंकि एक अपोजिट है। ठीक है, ये अपोजिट हो गया, सबका 90 का एंगल नहीं आया, 180 बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है कि हमने क्या लिया कि ये मेटल है, फिर हमने यहाँ पे क्या ली है बच्चों, एक तो इथाइलिन डायमीन ली है लिगेंड और वो 2 टाइम्स ली है। ठीक है, और फिर हमने क्या ले लिया, ऑक्सोलेटो। ठीक है, एक क्या ले लिया बच्चों, ऑक्सोलेटो जो है वो हमने ले ली है लिगेंड। ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों साइड ऑक्सीजन से ही डोनेशन होती है, क्योंकि आप ऐसे देखते हैं ये वाला होता है ऑक्सोलेट आयन। ठीक है, तो दोनों साइड ओ से ही डोनेशन होगी। तो अब देखो यहाँ क्या कोई मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर आ सकती है, क्या यहाँ कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती है। आप कैसे भी बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए एक तो आपने ऑक्सीजन को यहाँ रख लिया, अब कैसे भी बनाओगे तो इसके अपोजिट में एन ही आएगा, एन ही आएगा, इसकी साइड में भी एन ही आएगा, कुछ नई चीज़ नहीं बन सकती। मैं ओ के साइड में कुछ और नहीं लेके आ सकती, तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। ठीक है बच्चों, आप देखो अब हमने क्या किया, हमने मेटल तो मेटल लिया, साथ में एक EN लिया है इथाइलिन डायमीन, और ग्लाइसिन ले लिया हमने 2 टाइम्स। ठीक है, जो कि ये यहाँ पे बनाई गई थी ये वाली लिगेंड। ठीक है, तो देखो ये बना दिया गया है कि भाई इसको शॉर्ट में हम NN जो मैंने बना के दिखाया था ये डोनेट करेगी, और ये ग्लाइसिन को बना दिया गया है। ठीक है, एक तो ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसको तो आप कैसे भी बनाएं, एक तो बनेगी ही बनेगी, है ना। अब आपको क्या देखना है, अब आप ये देखेंगे कि क्या इस N के अपोजिट में, जैसे यहाँ पे क्या आया बच्चों, O आया है, तो अब हम क्या ले लेंगे कि N के बिल्कुल जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, N ही होगा। क्या होगा बच्चों, N ही होगा। अब ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि N के अपोजिट में N है, पर यहाँ पे जो दूसरी साइड देखोगे O और N क्या है, अपोजिट तो हैं, पर जैसे अब एक बार ध्यान से देखो कि जैसे हमने क्या देखा कि भाई यहाँ तो N और N है, पर यहाँ N और O है। डिफरेंस है इस बात में, ऐसा भी हो सकता था भाई यहाँ भी O होता और फिर यहाँ भी O होता, तो ये अलग स्ट्रक्चर बनती, जैसे कि हम अगली बना देंगे कि यहाँ भी N और N अपोजिट हैं और O आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पे ये सिस फॉर्म में था और ये भी आपस में किस फॉर्म में थे बच्चों, सिस में थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ क्या लिया है हमने, एक तो ग्लाइसिनेटो लिया है, साथ में अमोनिया लिया है, मतलब ये 2 टाइम्स, और ये भी क्या लिया है बच्चों, 2 हमने लिए हैं क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, अब देखो NH3 यहाँ पे किस में है, सिस फॉर्म में है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, अब O के रिगार्डिंग में देखो, O और जो NH3 है, ठीक है, वो आपस में क्या है, यहाँ पे वो आपस में ट्रांस में है। ठीक है, फिर इस वाली स्ट्रक्चर में देखो NH3 के अपोजिट में कौन आ गया है बच्चों, N आ गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या किया गया है, अब इसके रिगार्डिंग में देखो, यहाँ O और N थे सिस फॉर्म में, पर यहाँ पे O और O किस फॉर्म में है बच्चों, सिस फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ग्लाइसिनेटो का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे।